हेलो, जय हिंद दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार शिक्षक का एक न्यू वैकेंसी आई हुई है और जिसका फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो गया है। तो इस वीडियो में देखिए, हमने कल एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने आपको बताया था क्या क्या क्वालिफिकेशन होगा, कितने पोस्ट पे कितनी वैकेंसी है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। काफ़ी लोग का कमेंट था, काफ़ी डाउट था कि कहाँ पे जो यस्टर्डे बच्चे पास हो गए हैं वहाँ पे क्या सर्टिफिकेट नंबर डाला जाएगा, क्या इशू डेट डाला जाएगा। इस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और फॉर्म को कैसे फिल करना है ये हम बताएंगे। देखिए, सिंपली आपको पहले कुछ नहीं करना है, इसके ऑफिशियली साइट पे चले जाना। ठीक है, जब आप इसके ऑफिशियली साइट पे चले जाएंगे, फिर वहां से क्या आप जैसे नीचे जाएंगे ना, तो फिर यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या है आपका एक, यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है, तो इस पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, जब आप इस पे क्लिक कर लेंगे तो फिर उसके बाद से आपको एक पेज खुल के आ जाएगा। इस पेज में क्या है आपका, देखिए, जो कुछ भी फिल करिएगा, यानी कि जो भी नाम फिल करिएगा अपने 10th के मार्कशीट से फिल करिएगा, उसमें किसी प्रकार का कोई गैप नहीं होना चाहिए। जितना स्पेस है वो स्पेस भी होना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, पहले आपका अपना नाम, आपका नाम रहेगा, आपका नाम जैसे मान लीजिए कुछ भी है, जैसे फर्स्ट नेम रहेगा, फर्स्ट नेम जैसे तीन किसी का नाम है, जैसे मान के चलिए किसी का नाम आकाश सिंह है, आकाश सिंह, तो आकाश फर्स्ट में रहेगा और सिंह आपका लास्ट में रहेगा। ठीक है, उसके बाद से फादर नेम रहेगा, फादर नेम के बाद से मदर नेम रहेगा, और उसी के बाद से क्या, देखिए इसमें तीन आईडी मांगा गया है। अगर आप आधार कार्ड से फॉर्म को फिल करते हैं, जैसे आप आधार कार्ड से फॉर्म को फिल करते हैं तो आधार कार्ड नंबर डालिएगा, और उसके बाद से क्या है आपको आधार, देखिए जब आधार अपलोड करिएगा ना, तो आधार एकदम क्लियर आपका होना चाहिए, और क्लियर के साथ साथ 100 KB के अंदर होना चाहिए। तो इस चीज को आप लोग काफी ध्यान दीजिएगा कि ये चीज काफी कंपलसरी है। क्लियर भी होना चाहिए, क्लियर के साथ साथ आपके पास वो 100 KB के अंदर होना चाहिए। तो ये कैसे होगा, ये आप या तो आधार कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा, या तो अपने आधार कार्ड को स्कैन करके करेंगे, तो उसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप फोटो से फोटो शेयर करेंगे व्हाट्सएप पे, तो वहाँ पे क्वालिटी डाउन हो जाता है, और कोई भी करेगा, अगर आप खुद करते हैं चाहे कोई साइबर कैफे वाला करता है, तो वहाँ पे क्या करता है कि वो जल्दी जल्दी करके उसको अपलोड कर देता है, बट बाद में क्या होता है, बहुत इशू होता है, बाद में बहुत दिक्कत हुआ था। जो लोग किए होंगे उनको पता है, बट ये गलती आप मत करिएगा। हाँ, ये चीज और बता दें कि इस फॉर्म में किसी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं होगा। ठीक है ना। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं यहाँ गलत कर दूं फिर वहां जाके फिल कर दूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको पहले यहाँ सब कुछ फिल कर देना है। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस फॉर्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट आपका क्या है, रजिस्ट्रेशन और पेमेंट, यानी कि रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन जो इसका आपका स्टार्ट हो चुका है, 5 से 14 तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा। लेट फीस 3 दिन तक लेट फीस वाले भर सकते हैं, और उसके बाद से फॉर्म स्टार्ट होगा 10 नवंबर से 25 नवंबर तक फॉर्म अप्लाई होगा। तो ये पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस को समझते हैं। फिर उसके बाद से जब आप यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड कर लेंगे, तो फिर यहाँ से क्या आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे। फिर अगर आप बिहार के निवासी होंगे तो यस करेंगे, नहीं होंगे तो नो करेंगे। और इसके बाद से काफी लोग मेरे मुझसे कमेंट करके पूछ रहे थे, फोन करके पूछ रहे थे कि इसमें जनरल नहीं आ रहा है। तो जब आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और वहां पे नो फिल कर देते हैं, तो वहां पे वो ऑलरेडी आपको जनरल में ले लेता है, तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेना, बस आपको नो करके आगे चल जाना है। अगर आप मेल हैं तो मेल क्लिक करेंगे, फीमेल है तो फीमेल क्लिक करेंगे। अगर आपकी शादी हो गई तो मैरिड करिएगा, नहीं होगी तो अनमैरिड करिएगा। ठीक है, उसके बाद से आप जस्ट नीचे आ जाइएगा। नीचे आने के बाद से क्या है, ये आपका सब नो रहेगा, एक सर्विसमैन नो रहेगा, सब आपका नो रहेगा। नो रहने के बाद से फिर आपको क्या करना है, फिर आप नीचे आएंगे। जैसे आप नीचे आएंगे ना, यहाँ पे आप बीएड वाले पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, बीएड वाले पे सेलेक्ट करेंगे। जब सेलेक्ट करने के बाद से क्या है, पात्रता परीक्षा पे क्लिक करेंगे। पात्रता परीक्षा पे क्लिक करेंगे और इसको ओके कर देंगे। ठीक है, जब इसको इतना ओके करने के बाद से क्या है, आपको नीचे एक ऑप्शन आ गया। देखिए, इसमें 3 तरीके का फॉर्म भरा जा रहा है। एक 6 to 8 भरा जा रहा है, एक 9 to 10 भरा जा रहा है, और एक 11 to 12 भरा जा रहा है। तो आप एक ही फॉर्म में, देखिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये था कि क्या हमको 3 फॉर्म अलग अलग भरना चाहिए। आपको 3 फॉर्म कभी भी अलग अलग नहीं भरना है, आपको एक ही साथ भरना है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें सिर्फ एक बार ही रजिस्ट्रेशन होगा, सिर्फ 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, दोबारा रजिस्ट्रेशन आपका नहीं होगा। अगर ये कोई सोचता हो कि मैं 6 to 8 अलग भर लूं, फिर उसके बाद से 9 to 10 अलग भर लूं, तो ऐसा कुछ मत करिएगा। ऐसा भूल के भी गलती मत करिएगा, आपका पेपर फॉर्म जो गलत हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको करेक्शन करके क्या है फिर से फिल करना पड़ेगा। तो ये चीज आप मत करिएगा, बाकी मैं बता रहा हूं कैसे करना है। अगर आपको 6 to 8 फिल करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करिएगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ओके हो जाएगा। फिर 1 मिनट, जेंडर मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, मैं पहले जेंडर भूल गया, मैं जेंडर सेलेक्ट कर लेता हूँ। 1 सेकेंड, ये मान लीजिए अनमैरिड, और ये मेल कर दीजिए। ठीक है, इतना करने के बाद से फिर क्या है, फिर नीचे आप चले जाइए। जब जैसे आप नीचे चले जाएंगे, हाँ, फिर यहाँ से आप बीएड पे सेलेक्ट करिए। बीएड पे जब सेलेक्ट करेंगे तो ये सिंपल ही हो गया आपका। फिर यहाँ से पात्रता परीक्षा, अब यहाँ पे क्या करना है, सीटेट वाले पे इस पे क्लिक कर दीजिए। जब इस पे क्लिक करेंगे तो अपनी योग्यता के अनुसार क्लिक करना है। फिर यहाँ अगर देखिए, जिसको तीनों फिल करना है उसको क्या करना है, तीनों पे क्लिक करना है। जिसको तीनों फिल करना है उसको तीनों पे क्लिक करना है। ठीक है, उसको तीनों पे क्लिक करना है। जिसको एक फिल करना है उसको एक पे क्लिक करना है। ठीक है, इतना करने के बाद से मैं तीनों के लिए बता दे रहा हूँ, जिसको जिस पे करना हो वो कर लेगा। ठीक है, तीनों पे सेलेक्ट करने के बाद से क्या आपको करना है, आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या है, जो बच्चे 6 to 8 का फॉर्म अप्लाई करेंगे उनको क्या है, उनको सिर्फ सीरियल नंबर डालना है। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, एक आपका मार्क सर्टिफिकेट होगा, उस पर सीरियल नंबर लिखा होगा, आप यहाँ पे सीरियल नंबर डाल दीजिएगा, जिस डेट पे इसको डाल दीजिएगा, और सीटेड की सर्टिफिकेट को एकदम क्लियर स्कैन करके अपलोड कराइएगा, और 90 KB 100 KB के अंदर होना चाहिए। तो इस चीज का काफी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगली बार जो बच्चे का सिलेक्शन हुआ, जैसे जो लोग फॉर्म भरे थे उनको काफी प्रॉब्लम हुई थी, अगर डॉक्यूमेंट ब्लर था तो बाद में रिजेक्ट भी किया था, बोला भी था कि अगर आपका डॉक्यूमेंट ब्लर रहेगा तो फिर आपको फाइनली रूप से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सीरियल नंबर रहेगा और यहाँ पे इशू डेट रहेगा। ठीक है, अब सबसे बड़ा डाउट जो आप लोग का कंफ्यूजन है कि जो बिहार स्टेट पेपर 1 और स्टेट पेपर 2 है उसको हमको ऐसे सर्टिफिकेट नंबर में क्या फिल करना है। देखिए प्रेजेंट टाइम में बिहार स्टेट का जो साइट है वो बहुत खराब चल रहा है, मतलब चल ही नहीं रहा, खराब क्या चल रहा है, चल ही नहीं रहा है। तो जब आपका बिहार स्टेट की साइट नहीं चल रही है उस समय जब आपका मार्कशीट, एक बार देखिए, एक बार रिजल्ट डाउनलोड हुआ था, रिजल्ट को आप लोग गलती से अपलोड मत करिएगा। उसके बाद से एक सर्टिफिकेट डाउनलोड हुआ था, सर्टिफिकेट में एक रेड कलर का मार्क लिखा था कि दिस, उसमें ये लिखा था शायद कि दिस सर्टिफिकेट इज वैलिड फ्रॉम द टीचर एग्जामिनेशन, और जो आपका रिजल्ट डाउनलोड था उसमें साफ साफ लिखा था कि दिस रिजल्ट इज नॉट वैलिड फॉर द टीचर एग्जामिनेशन। तो आप वो जो रिजल्ट है उसको मत अपलोड करिएगा, उसको गलत माना जाएगा। आप क्या करना है, अगर जिसके पास नहीं होगा वो क्या करे, 1 से 2 दिन आप वेट कर लीजिए। अगर 1 से 2 दिन आप वेट कर लेते हैं तो हो सकता है कि बिहार जो स्टेट वाले हैं उसको अपडेट कर रहे हैं, तो अगर उसको वो अपडेट कर देते हैं तो हो सकता है कि आपको वहां से सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाए, तो वहां पे सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर जिसके पास, अगर मान के चलिए इनकेस नहीं होता है तो आप तो फॉर्म छोड़ेंगे नहीं, जो भाई स्टेट पास होकर उनको फॉर्म फिल करना है, तो फिर आप क्या करिएगा, वही जो आपके पास है उसी को डाल के फॉर्म फिल करिएगा। और एप्लीकेशन नंबर की जगह पे आपको क्या फिल करना है, जहां एप्लीकेशन सर्टिफिकेट नंबर है वहां पे आपको क्या फिट करना है, वहां पे आपका यूनिक आईडी नंबर लिखा गया, BSEB यूनिक आईडी है, आप वहां पे BSEB यूनिक आईडी डालेंगे, और जिस डेट को आपका रिजल्ट आया है ये देखिए आपको यहाँ पे ये डालना है। जैसे आप वो डाल लेंगे ना तो BSEB यूनिक आईडी डालेंगे यहाँ पे, फिर जिस डेट पर रिजल्ट है वो डालेंगे, और फिर पेपर 1 पेपर 2 को अपलोड करेंगे। ठीक है, अपलोड करने के बाद से फिर उसके बाद से आपका जो सब्जेक्ट होगा, जिस सब्जेक्ट से आप लैंग्वेज तो हिंदी रहेगा, आपको हिंदी डालिए, फिर डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर उसके बाद से एड्रेस में क्या करना है, एड्रेस में आपको विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड डालना है, दोनों में सेम करना है। ठीक है, इतना करने के बाद से आपको ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी बहुत अच्छे से डालिएगा, क्योंकि ईमेल आईडी मोबाइल नंबर काफी इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन में। जैसे आप ये स्टेप कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद से क्या है, आपका यूजर नेम और पासवर्ड आ जाएगा, उसको आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा, प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिएगा, क्योंकि वो तब तक आपको यूज करना है जब तक आपका फाइनल रूप से सिलेक्शन ना हो जाए। ठीक है ना, वो तब तक आपके साथ रहेगा जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद से आप पेमेंट कर दीजिएगा, पेमेंट करने के बाद से आपको कुछ नहीं करना है, यानी कि यहाँ पे आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद से क्या, 10 तारीख से आपका 2nd पार्ट स्टार्ट होगा, तो आप 10 तारीख से फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर इस जितना हम आपको बताएं इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो मेरे YouTube के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आप लोग का हेल्प करने का पूरा प्रयास करूंगा। अगर किसी को या स्टेट में कोई प्रॉब्लम हो तो वही कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है, मैं उसका कुछ ना कुछ जरूर सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, और आप लोग परेशान ना होइए, स्टेट वाले जितने भी बच्चे हैं अभी फॉर्म को ना फिल करें। अभी देखिए ये नहीं कि जल्दी के चक्कर में फॉर्म गलत भरिए, आप थोड़ा लेट फॉर्म भरिए बट सही फॉर्म भरिए, गलत ना भरिए। ठीक है ना, तो जब तक कोई अपडेट ऑफिशियल नहीं आ जाता बिहार स्टेट की तरफ से कि आपको क्या करना है, क्योंकि जितने बच्चे पास है, बहुत से बच्चों के पास से क्या है कि सर्टिफिकेट नहीं है, चाहे वो जो रिजल्ट आया था वो रिजल्ट नहीं है, तो वो क्या फॉर्म नहीं भरेंगे, सब लोग फॉर्म भरेंगे, बट थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हो सकता है कि साइट वो अपडेट कर दें। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो फिर बाद में किसी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि फॉर्म को किस तरीके से फिल किया जाएगा वो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट में, धन्यवाद, जय हिंद।